दोस्तों आदाब। मैं मलिकज़ादा जावेद फिर से हाजिर हूँ एक अच्छी, अहम और बड़ी शख्सियत के साथ उनकी कहानी सुनाने के लिए। हज़रत ये बड़ी खुशी की बात है कि कुछ ऐसे लोग हैं, उर्दू अदब, उर्दू साहित्य और कभी-कभी कुछ लोग ऐसे हैं जो उर्दू और हिंदी साहित्य दोनों के साथ अपनी शख्सियत को जोड़े रहते हैं। और उन्हीं लोगों में आज की जो शख्सियत है, वो शख्सियत जो है एक बहुत ही अहम है। इसलिए अहम है कि उस शख्स ने एक ऐसी जगह जाकर उर्दू ज़ुबान, उर्दू शायरी, हिंदी साहित्य, हिंदी की कविताओं से अपना रिश्ता जोड़े रखा। देखिए, शायर शिवशरण बंधु भाई हमारे साथ आ गए हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ। अनीस अहमद भाई हमारे साथ जद्दा से जुड़े हैं, उन्हें सलाम पेश करता हूँ। ये लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज मौज़ूए गुफ्तगू हैं हमारे बिलाल अहमद। इनका असली नाम बिलाल अहमद है। वैसे इनको शायरी की दुनिया में, अदब की दुनिया में, साहित्य की दुनिया में इनका नाम है अर्शी बस्तवी। तो अर्शी बस्तवी साहब पर मैं अपना 202 एपिसोड लेके हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और ये अर्शी बस्तवी साहब कमाल की शख्सियत के मालिक हैं। अभी इनके बारे में धीमे-धीमे आपको बताऊँगा, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इनकी क्या-क्या ख़ुसूसियत है और कितने मुहज़्ज़ब, शरीफ़, ईमानदार, जो कुछ भी इनके साथ लगाया जाए, वो होता। देखिए, अब्दुल समी साहब आ गए। बताइए, इतने बड़े-बड़े लोग। अब्दुल समी भाई हमारे उर्दू के बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो अदब के भी बहुत बड़े जानकार हैं, साहित्य के भी बड़े जानकार हैं अब्दुल समी भाई। हम उनका इस्तक़बाल करते हैं, अल्लाह उनकी उम्र में इज़ाफ़ा करे। इसी तरीके से वो अदब और साहित्य की और सहाफ़त की को आगे बढ़ाते रहें। हज़रत, तो ये शख्सियत जो है जिसका नाम देखिए नवाब कुरैशी भाई। नवाब कुरैशी भाई, मैं सलाम पेश करता हूँ आपको कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आज हम बातचीत कर रहे हैं बिलाल अहमद साहब के ऊपर, जिनका तख़ल्लुस जो है, जिनका उर्फ़ आम में उनका नाम जो है, उसे अर्शी बस्तवी कहते हैं। अनीस भाई बहुत शुक्रिया। शिवशरण भाई आदाब। जी हाँ, बस्तवी भाई, आप जो लोग यहाँ मौजूद हैं उनका शुक्रिया भी साथ-साथ अदा करते चलिए। देखिए, एक बड़ी-बड़ी ख़ातून सैयदा नफ़ीस बानो हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। बिलाशुबह ये बड़ी बात है कि उनकी जैसी अहम शख्सियत इस प्रोग्राम से जुड़ गई है, जो आपके सिलसिले में हो रहा है। ज़हीर रहमती भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश, बहुत करम कि आप इस प्रोग्राम में, जो कि अर्शी बस्तवी पर कर रहा हूँ मैं, 202 एपिसोड है हमारा, आप तशरीफ़ लाए। ये हमारे लिए फ़ख्र व इफ़्तिख़ार की बात है। तो हज़रत, आइए चलते हैं, इनके बारे में कुछ जानते हैं। इनकी मैं कुछ कहानी सुनाता हूँ और हाँ, कि कहानी सुनाता हूँ और इनके बारे में बताता हूँ कि कैसी शख्सियत। हज़रत, मामला दरअसल ये है कि ये अपने नाम के आगे बस्तवी क्योंकि ये बस्ती के रहने वाले हैं, लेकिन ये काफ़ी अरसे से ये आकर कुशीनगर में आबाद हो गए। सैयद शमीम अनवर भाई ज़िंदाबाद, सलाम। ये कुशीनगर में आबाद हो गए हैं, अर्शी बस्तवी साहब। और अर्शी बस्तवी साहब जो हैं, बल्कि आबाद क्या हुए, बल्कि उन्होंने वहाँ पर साहित्य को आबाद कर दिया, अदब को आबाद कर दिया, शायरी को आबाद कर दिया। मुनीर अंजुम भाई वालेकुम अस्सलाम। सारे लोगों को, सारी जो उर्दू की का एक पूरा माहौल बना दिया। किसने? अर्शी बस्तवी ने, आज के मौज़ूए गुफ्तगू में। तो इनके ऊपर ज़रा-सा बात करने से पहले ज़रा-सा इनकी जो जहाँ के वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया सैयदा जी, बहुत नवाज़िश
कि आप हमारे साथ हैं। जावेद रहमानी मेरा दोस्त, मेरा अजीज़, बहुत अच्छी शख्सियत का मालिक हमारे साथ जुड़ गया है। मैं उनको अपना वालेकुम अस्सलाम पेश करता हूँ, बहुत नवाज़िश। सलमान ख़ान भाई ज़िंदाबाद। सलमान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं ह्यूस्टन अमेरिका से। बहुत शुक्रिया सलमान भाई, एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है सलमान ख़ान के रूप में, जो ह्यूस्टन अमेरिका में रहते हैं। एक बड़े बाप के बेटे हैं, अजमल ख़ान के बेटे हैं। अजमल ख़ान साहब जो हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे हिंदुस्तान में, और इसके अलावा वो मौलाना आज़ाद के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उनके सेक्रेटरी थे। और वो अजमल ख़ान की कई किताबें हैं थीं, और वो बहुत ख़ास, मतलब उत्कर्ष गाफिल भाई ज़िंदाबाद। क्या बात है उत्कर्ष भाई, आप आ गए। सैयद शमीम अनवर भाई हैं, रिजवान फारूकी जैसी अहम शख्सियत हमारे साथ जुड़ गई है। मैं अपना सलाम पेश करता हूँ रिजवान भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे। तो ये साहब जो हैं सलमान ख़ान साहब, ये अजमल ख़ान के बेटे हैं। और लोग यहाँ तक कहते हैं कि अजमल ख़ान के बग़ैर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत जो थी अधूरी रहती थी। और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे, और अजमल ख़ान उनके प्राइवेट सेक्रेटरी भी थे। अर्शी वस्तवी भाई वालेकुम अस्सलाम। देखिए अर्शी वस्तवी भाई खुद तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका अर्शी भाई। जो लोग आ रहे हैं आप लगे हाथ सबका शुक्रिया भी अदा करते चलें तो बात बनेगी, बहुत अच्छा होगा। शिवसनंद भाई बहुत शुक्रिया। तो हज़रत आइए ज़रा इनके बारे में, कुशीनगर के बारे में कुछ मालूम करते हैं। देखिए आमिर फारूकी जैसा अहम शायर, मेरा भाई, मेरा दोस्त, एक अच्छा इंसान, एक बेहतरीन शायर, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, वेलकम कहते हैं और खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे साथ ग्वालियर से जुड़े हुए हैं आमिर फारूकी मजलिस शायरी। अर्शी वस्तवी भाई बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम भाई आमिर फारूकी मजलिस। तो आज़ाद ये रहने वाले जो हैं ये तो बस्ती के हैं, आपको मालूम है, लेकिन एक ज़माने से इनकी जो सयाही है वो कुशीनगर और गिरदोनवाह में है। नारायणपुर, कुशीनगर और गिरदोनवाह में है। तो कुशीनगर इनका वो समझ लीजिए सारा इनका जो कुछ भी कुशीनगर में इन्होंने जो इनकी शख्सियत को, हालांकि यहाँ पर महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कुशीनगर में जाके इनको बहुत इज्जत, बहुत एहतराम और बहुत पूरी दुनिया में जाने पहचाने गए अर्शी बस्तवी। हज़रत अर्शी बस्तवी कुशीनगर का जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है और बहुत ही फ़ख्र करने लायक है। इसी जगह पर महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यहीं ख़त्म हुए थे, यहीं इंतकाल हुआ था। पुराने वक्तों में ये नगर सैथवारमल वंश की राजधानी तथा 16 महाजनपदों में से एक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान के सफ़रनामों में भी इस नगर का जिक्र मिलता है। अब आप सोच लीजिए कितनी अहम जगह होगी। सैयद शोहरत अदीब जाफरी भाई, मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। तो हज़रत ये मैंने बताया पुराने वक्तों में ये नगर सैथवार मल वंश चीनी की राजधानी तथा 16 महाजनपदों में से एक था। चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाहियान के सफ़रनामों में भी इस जगह का जिक्र है, कुशीनगर का। और वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये स्थान, ये जगह त्रेता युग में भी आबाद थी। ये जगह जो है त्रेता युग में भी आबाद थी। और हजरत और यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पुत्र की राजधानी थी ये जगह, जिसके चलते इसे कुशावती के नाम से जाना गया। पाली साहित्य के ग्रंथ त्रिपिटक में के मुताबिक बौद्ध काल में यह स्थान 16 महाजनपदों में से एक था। मल्ल राजाओं की ये राजधानी तब कुशीनारा के नाम से जानी जाती थी। ईसा से पूर्व 5वीं शताब्दी के आखिर तक या 6ठी शताब्दी की शुरुआत में यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ था। यहाँ भगवान बुद्ध आए थे,
कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। देने के बाद महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। इसी जगह को खोजने का काम इस जगह को खोजने का काम जनरल ए कनिंघम और AC कलाइल को जाता है, जिन्होंने 1861 में इस जगह की खुदाई करवाई। खुदाई में 6ठी शताब्दी की बनी महात्मा बुद्ध की एक लेटी हुई बड़ी प्रतिमा मिली थी। इसके अलावा रामाभार स्तूप और माथाकुर मंदिर भी खोजे गए थे। 1904 से 1912 के बीच और कई जगहों पर खुदाई करवाई गई। प्राचीन काल तो आप जानते ही होंगे तथा पुराने वक्तों में के अनेक मंदिरों और मठों को देखा जा सकता है यहाँ खुदाई के बाद। कुशीनगर के करीब फाजिलनगर कस्बा है, जहाँ के छठियाओं नाम के गांव में किसी ने महात्मा बुद्ध को, ये बात सुनने के काबिल है, छठियाओं में किसी ने महात्मा बुद्ध को सूअर का कच्चा मांस खिला दिया था, जिसके कारण उन्हें दस्त की बीमारी शुरू हुई और मल्लों की राजधानी कुशीनगर जाते जाते वो निर्वाण को प्राप्त हुए, यानी इनका इंतकाल हो गया। बौद्ध धर्म के समांतर ही जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जो बुद्ध के समकालीन थे, उनके कंटेम्परेरी थे, ने पावा नगर, वर्तमान में फाजिल नगर ही परिनिर्वाण, उन्होंने भी परिनिर्वाण वहीं किया था, वहीं उनका हुआ था। पूरे उत्तर भारत का इकलौता सूर्य मंदिर भी इसी जिले के तुर्क पट्टी में पड़ता है। गांव है तुर्कपट्टी, वहाँ ये पड़ता है। इकलौता, पूरे हिंदुस्तान का इकलौता सूर्य मंदिर भी यहीं पड़ता है। और हजरत बासी नदी को भगवान राम ने पार किया था। कुशीनगर की प्रसिद्ध नदी हिरण्यावती कुतुत्था गंडक यहीं पर है। हिरण्यावती कुतुत्था गंडक यहीं पर है। भोजपुरी के, अब कुछ साहित्य पर आ जाते हैं, भोजपुरी के प्रसिद्ध कवि धरीक्षण मिश्रा की ये धरती है। आधुनिक साहित्यकार डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, डॉक्टर रामदेव शुक्ल, डॉक्टर सदानंद शाही और प्रयोगावाद के जनक अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 में हुआ था। प्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिंह की कर्मभूमि UNPG कॉलेज में पढ़ रहा हूँ मैं कि ये जन्म हुए, वहीं पढ़े हुए हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, भारत सरकार की जो योजना है, मैत्रेय योजना, एयरपोर्ट, मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये सब उनके उसमें है, एजेंडे पर है। और लगभग 20 साहित्यिक संस्थाएं कुशीनगर में अदब और साहित्य की सेवा कर रहे हैं। शाहजहां शाद भाई, देखिए हमारे साथ शाहजहां शाद भाई गुजरात से जुड़ गए हैं, शिव सतन भाई सुंदरी भाई है और माननीय मोहम्मद चांद बाबू मंसूरी हमारे साथ आ गए हैं। शाहजहां शाद भाई, आपके इन फूलों का इस्तकबाल करता हूँ, अल्लाह आपको अच्छा रखे। और हाँ, और उसके बाद लगभग 20 सरकारी संस्थाएं यहाँ मौजूद हैं, साहित्यिक संस्थाएं मौजूद। अच्छा, हजरत कसिया जो है, इसका पुराना नाम है कुशीनगर का, जो बदल कर कुशीनगर हो गया था। मल्लगढ़ की राजधानी था कुशीनगरा, और आज़ादी के बाद कुशीनगर देवरिया जिले का हिस्सा था। आज़ादी के बाद 13 मार्च 1994 को ये उत्तर प्रदेश का नया जिला बनाया गया। गौतम बुद्ध नगर की मृत्यु और अंतिम संस्कार कुशीनगर में हुआ था। ये एक बहुत अहम बात है हजरत सब गौतम बुद्ध ही हैं। और यहाँ की ख़ास बात है हजरत, जो है परिनिर्वाण स्तूप है, घूमने लायक रामाभर स्तूप है, वाट थाई मंदिर है, जापानीज टेम्पल है, माथा कुर शिरीन है, चाइनीज मंदिर है, कुशीनगर संग्रहालय है, इंडो जापान श्रीलंका मंदिर है, कुबेर
अस्टन है और सूर्य मंदिर है हजरत। ये सब इनकी एक तारीख है, इनका वो तारीख से ये तमाम चीज़ें मिलती हैं, समझे। ये एक अहम बात है कि बहुत ही अहम जगह जो है वो कुशीनगर है, जहाँ से हमारे आज के मौजूद गुफ्तगू बिलाल अहमद उर्फ अरशी बस्तवी साहब ताल्लुक़ रखते हैं। ये एक अहम बात है कि इतनी अहम जगह पर एक अहम शख्स जो है मौजूद है। अब हज़रत आपको और इनके बारे में क्या बताऊँ, अब इनके बारे में सीधे-सीधे आ जाते हैं अरशी बस्तवी भाई के बारे में, और आपको मैं कुछ और भी इनकी शायरी-उरी भी सुनाता हूँ, इनके बारे में बताता हूँ। इनका ये हो गया साहब। अब साहब इनका जो असली नाम है उसकी भी एक कहानी है। उत्कर्ष 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 गाविल भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश उत्कर्ष गाफिल भाई। देखिए एक हमारा बहुत ही अच्छा शायर उत्कर्ष गाफिल जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत नवाजिश है। इनके बारे में बताते हैं कि बचपन में जब ये पैदा हुए तो बहुत काले थे, मामूली वाले काले नहीं थे, बहुत ही काले थे। इतने काले थे कि घर के लोग इन्हें कहीं ले जाते हुए, इनको गोद में उठाते हुए भी इनको बहुत वो लगता था। तो इनके वालिद के एक दोस्त थे, वो बहुत बड़े क्या बोलते हैं आलिम दीन थे, और इसके अलावा अ, बहुत बड़े हकीम थे। उनके उनके पास इनके वालिद इनके गोद में लेके गए तो उन्होंने कहा कि अरे भाई इसका क्या नाम है? तो उन्होंने कहा हुजूर मैं तो इसीलिए आया था कि आपसे मशवरा करके कोई नाम रखा जाए। तो उन्होंने इनका जो रंग रूप देख के इन्होंने कहा इसका नाम बिलाल रख दीजिए। और बिलाल के बारे में सारे लोग जानते हैं कि पहली अजान जो है बिलाल, हज़रत बिलाल ने दी थी, और वो भी जो है शक्ल सूरत के एतबार से, रंग के एतबार से बहुत ही काले थे। तो उन्होंने इनको देख के कहा कि इसका नाम बिलाल रख दो, तो इनका नाम बिलाल पड़ गया। और इनकी पैदाइश नवंबर 1960 में हुई थी, भाई अरशी बस्तवी से। उसके बाद एक अजीब और बात हुआ कि जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे इनका रंग निखरता गया और ये गोरे होते गए। और फिर एक दिन ये हुआ कि वो उस कालेपन से बाहर होके ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी हुई कि गोरे हो गए। साद अख्तर सिद्दीकी भाई, वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, मेरे अजीज़, बहुत नवाजिश, बहुत करम कि आप जैसी अहम शख्सियत हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है और कहानी सुन रही है, जान रही है एक अच्छे शायर, मोतबर इंसान और मेयारी अदीब अरशी बस्तवी के बारे में। हज़रत मैंने आपको बताया ये नवंबर 60 में पैदा हुए। इनके ये समर बाज़ार बस्ती में है, वहाँ पैदा हुए। और इनके वाली साहब जो थे बहुत बड़े आलिम दीन थे। उनका नाम था मोहम्मद अली चौधरी मरहूम। मोहम्मद अली चौधरी साहब के ये बेटे हैं। वालिदा इनकी मोहतरमा फ़ातिमा खातून हैं। वो इनकी वालिदा मोहतरमा फ़ातिमा खातून हैं, और ये मोहम्मद अली चौधरी मरहूम आलिम दीन थे, और खेती बाड़ी वगैरह का भी था मामला उनका। और इनकी तालीम जो है असल में बड़ा मसला ये था कि इनके वालिद साहब इनको बहुत जय्यद किस्म का मजहबी इंसान बनाना चाहते थे। और ये एजुकेशन की तरफ राग़िब थे कि भाई दुनियावी तालीम। अरे देखिए शाही जमाल भाई, मेरा अजीज़, उर्दू का एक जदीद बड़ा शायर हमारे साथ फैज़ाबाद से जुड़ गया है। सालिद भाई, शाहिद जमाल भाई, मैं आपको अपना सलाम पेश करता हूँ। अब्दुल समी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद जमाल भाई, आपकी आमद का वाकई शुक्रिया। तो हज़रत ये रहा सिलसिला। तो ये जो हैं उनके वालिद साहब उधर ले जा रहे थे, बहरहाल ये तो इन्होंने बहुत अच्छी तालीम अपना अरबी की हासिल की, मदरसे में पढ़े, तालीमुल कुरान
मदरसे में पढ़े, दर्जा 5 तक हासिल किया, समझे? ये इन्होंने ये किया। फिर उसके बाद ये 1980 में ये लोग आकर, ये 1980 में आकर नारायणपुर में आबाद हो गए, एकदम करीब में, कुशीनगर के करीब में। लगभग 25 किलोमीटर है नारायणपुर कुशीनगर से। तो आज़ाद ये सिलसिला था। ये लोग जो हैं भाई 3 हैं, बहन 1 है। इनके भाई जो हैं हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद नदवी इमाम मस्जिद व टीचर हैं, लच्छीपुर कुशीनगर में, इनके भाई साहब। और दूसरे भाई इनके रशीद अहमद लुत्फ़ी बस्ती में रहकर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। और बहन इनकी जो है ज़ुबैदा खातून मुंडा डेहा खुर्द है, वहाँ है। और उनका एक बेटा इनामुल हक बंगलौर में रहता है, समझे साहब। और ये खुद भी एक भाई हैं। तो ये तो इनका ख़ानदानी मामला ये है। और नारायणपुर जहाँ ये रहते हैं उसकी आबादी लगभग 4000 लोगों के करीब है, जहाँ अर्शी बस्तवी रहते हैं। नारायणपुर से कुशीनगर 25 किलोमीटर है। और इसके अलावा जो एक ख़ास बात है ये है कि अ, ये जो हैं इनकी कुछ खसूसियात है। खसूसियात ये है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा नेक हैं, मोहब्बतों का दरिया इनके दिल में बहता है। फैज़ खलीलाबादी देखिए, एक बहुत अच्छा शायर, बहुत मेयारी शायर, बहुत अच्छा इंसान, जिससे अदब की दुनिया बड़ी मोहब्बत करती है, वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अर्शी बस्तवी की मोहब्बत में हम उसका इस्तकबाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो आज़ाद ये एक सिलसिला है इनका। तो अब ये जो हैं इनके भाई, भाई बता दिया, अब वहाँ पर रहते हैं। अब इधर आइए साहब कि इनके जो दादा थे वो अब्दुल मरहूम ज़मींदार थे, अब्दुल्ला मरहूम साहब ज़मींदार थे। दादी इनकी खुदैजा खातून मरहुमा दादा दादी का इंतकाल की वजह से ये उन लोगों को देख नहीं पाए। दादा दादी को का इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से ये देख नहीं पाए उन लोगों को। नाना इनके जिन्ना का नाम जिन्ना था, वो भी खेती-बाड़ी करते थे। और खैरुन्निसा इनकी नानी का नाम था। ननिहाल इनका जो है वो इनके गांव समरियावां से 6 किलोमीटर के फासले पर गांव महादेव में है, महादेव में। अब आते हैं साहब इनके बारे में और बताते हैं कि बीवी जो है उनका नाम है वहीदुन्निसा। अपने भाई बहनों में वहीदुन्निसा साहिबा जो हैं वो सबसे छोटी हैं। और ससुराल मैंने आपको बता दिया महादेव में है इनका। और इनके जो हैं बच्चे जो हैं 1 2 3 4 5। बड़ा बेटा आरिफ अर्शी मुंबई में एक प्राइवेट कंपनी में एसी का काम करता है, प्राइवेट कंपनी में काम करता है। दूसरा बेटा मोहम्मद आरिफ अर्शी, जो एक प्राइवेट कंपनी में टैंकर के ड्राइवर हैं सऊदी अरेबिया में, आसिफ अर्शी साहब। तीसरा बेटा हाफिज वकारी मौलाना आकिब जावेद अर्शी गाजियाबाद में जैतून इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं। यानी कि माशाल्लाह इनके बच्चे जो हैं, साद अख्तर सिद्दीकी भाई बहुत नवाजिश, चांद अकबर आबादी भाई बहुत नवाजिश। आप तमाम लोग तशरीफ़ लाए, हमारी इज़्ज़त अफजाई की। इम्तियाज़ समर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं। और इनका तीसरा बेटा जो है हाफिज़ वकारी या गाज़ियाबाद में जैतून इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाते हैं। इशरत इनकी जो बेटी है इशरत आफरीन एमए है, मदरसा नारायणपुर जहाँ ये रहते हैं कुशीनगर में साइंस की टीचर है। और इनकी जो छोटी बेटी है उसका नाम है आरिफा परवीन, वो अभी पढ़ रही है, ज़ेरे तालीम। तो आज़ाद ये देखिए कि शख्स ने जिसका नाम है अर्शी बस्तवी, इन्होंने कोई अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में किसी तरीके का कोई समझौता नहीं किया। और इन्होंने अच्छी तालीम इन्होंने, इनकी बेगम ने, वहीदुन्निसा ने अपने बच्चों को दी हज़रत।
बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन इदरीसी भाई हमारे साथ जुड़ गए। बहुत शुक्रिया नूरुद्दीन इदरीसी भाई आपका। अब हजरत इनके बारे में और कुछ बताऊं आपको कि इनके जो ससुर हैं उनका नाम है मास्टर रहमतुल्लाह मरहूम, और इनकी सास किताबुन्निसा थी। जो इनकी इनकी शादी जो घर में है हुई है, इनकी फूफी की बेटी से इनकी शादी है, जिनका नाम था किताबुन्निसा, जो इनकी फूफी भी थे। बच्चों के बारे में इनके बड़े बेटे आरिफ अर्शी की शादीशुदा है, जो कि मुंबई में रहते हैं, जिसकी एक बहुत प्यारी सी दादा दादी की दुलारी सी एक बेटी है वो है इसकी, इनके बड़े बेटे आरिफ अर्शी। और इनकी बीवी का, उसकी बीवी जो है इनके बेटे की, उसका नाम है नूरुल सबा उर्फ नूरी है, और वो उनकी पोती का नाम उरेशा खातून है। तो ये इनके ये है। और दूसरी बात ये है कि हाँ वो है, और बड़ी बेटी की भी शादी हो गई है, जिसके शौहर का जो है वो जुबैर अहमद नाम है, जिनकी कप्तानगंज में मोबाइल की दुकान है। इनकी बेटी के जो शौहर है जुबैर अहमद, उनकी कप्तानगंज में मोबाइल की दुकान है। तो ये इनका तो ख़ानदान था जो जिसका मैंने आपको जिक्र किया। अब मैं इनके बारे में और बताता चलूँ कि इनके जो भाई हैं वो शायर भी थे, और उन्होंने इनकी इस्लाह फरमाई शायरी में, वही इनके उस्ताद हैं। अब इनके भाई का भी जिक्र कर दूँ आपको हजरत। उनके भाई जो है उनका नाम है हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद नदवी। इमाम भी है और मस्जिद में टीचर भी हैं, लच्छीपुर कुशीनगर में हैं। रशीद अहमद लुत्फ़ी बस्ती में रहकर खेती किसानी से जुड़े हैं। बहन जुबैदा खातून मुंडा खेड़ा डेहा खुर्द में है, उनका एक बेटा इनामुल हक बंगलौर में रहता है। तो ये है हज़रत, तो इनके भाई इनके उस्ताद हैं। अब साहब और आपको कुछ बताता चलूँ इनकी उपलब्धियों के बारे में, इनकी अज़मतों के बारे में। कई अवार्ड इनको मिल चुके हैं। माहे अदब सम्मान 2014 में उर्दू तंजीम गुलिस्तान अदब कस्या कुशीनगर ने दिया। साहित्यिक सामाजिक सम्मान प्रभात काव्य कप्तानगंज कुशीनगर ने दिया। स्वर्गीय अनारी देवी सम्मान 2014 में मच्छरगांवा कुशीनगर ने दिया। अमन की आस 2016 में स्टार चैरिटेबल ट्रस्ट गोरखपुर ने दिया। अटल काव्य समिति सम्मान 2020 वफा फैंस क्लब गोरखपुर ने दिया। तो अर्शी बस्तवी की ये तो इनको इनाम इकराम से नवाजा गया, और बहुत से नाम हैं लेकिन मैंने कुछ खास ले लिया। अर्शी बस्तवी साहब कोऑर्डिनेटर हैं उमर कुरैशी एकेडमी। उमर कुरैशी के बारे में सारे लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान के एक बड़े नाज़िम मुशायरा और शायर थे। ये मेरी खुशबख्ती है कि मैंने उनकी नज़ामत में कलाम सुनाया है। और इसके अलावा ऑर्गेनाइज़र हैं उर्दू जो इनकी तंजीम है इस्लाह अदब नारायणपुर कप्तानगंज कुशीनगर में, जिसमें ने उस तंजीम ने अंजुमन इस्लाह अदब ने लगभग 100 नशिस्तों और मुशायरों के से ज़्यादा जो है वो प्रोग्राम किए हैं अर्शी बस्तवी ने। और इनकी तंजीम ने ये इनका कारनामा है कि उस तरफ जो है वो अपना सलीम अंसारी भाई, सैयद असीम रऊफ़ भाई, अरे बताइए क्या क्या अहम लोग आ गए हैं। हसन सोहन बद्री भाई आ गए हैं, सलीम अंसारी भाई आ गए हैं, इम्तियाज़ समर भाई आ गए हैं, शिवचरण बंधु भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिंदाबाद, क्या कहने आप तमाम लोगों को। चाहत फिरोज़ाबादी एक अच्छा शायर, अच्छा इंसान, और इसके अलावा दिल का राजा आदमी चाहत फिरोज़ाबादी फिरोज़ाबाद से जुड़ गए हैं हमारे साथ। जो जिस मुशायरे में जाते हैं, छा जाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत शुक्रिया शिवचरण बंधु भाई, जावेद
जावेद भाई, जयंत परमार, देखिए एक अहम शायर, एक हमारी साहित्य का, अदब का एक बड़ा नाम जो है जयंत परमार भाई का आना हमारे लिए इज्जत अफजाई है कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम में आकर न सिर्फ मौजूद गुफ्तगू अर्शी बस्तवी का अ, को इज्जत बख्शी, बल्कि मुझे भी इज्जत बख्शी। मैं बहुत शुक्रिया हूँ मसूद जाफरी, अता आब्दी भाई, क्या कहने अता भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आप जैसी अहम शख्सियत और मसूद जाफरी जैसी अहम शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है। हम आपका समीम क़ल्ब से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आप लोग थोड़ा सा देर में आए हैं तो हम आपको बता दें कि आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं अपना 202 एपिसोड जो है वो कर रहे हैं मोहतरम बिलाल अहमद साहब, जिनका तखल्लुस है, जिनको शायरी की दुनिया में अर्शी बस्तवी के नाम से जाना जाता है। उनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, उनकी अजमतों को गिनवा रहे हैं और उनकी कहानी सुना रहे हैं। सैयद आसिम रऊफ़ भाई, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, वालेकुम अस्सलाम। क्या कहने, आपकी आमद हमारे लिए बड़े खुशी की बात है हज़रात। तो ये है। अब साहब अगर आप लोग इजाज़त दें तो इनके बारे में कुछ मुतफर्रिक अशार इनके सुना दें तो आप लोग महज़ूज़ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल समी भाई, क्या कहने। हसन सोनभद्री भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत नवाजिश हसन सोनभद्री भाई, आपकी आमद। और अब्दुल समी जैसा बिज़ी और अहम आदमी सिर्फ अर्शी बस्तवी की मोहब्बत में यहाँ पर हमारे साथ अभी तक हैं, ये हमारे लिए बाइस मसरत की है। शिवशरण बंधु भाई और शिवस्तवी भाई जुड़े हुए हैं। अब मुतफर्रिक अशार सुन लीजिए साहब, इनके जो मुतफर्रिक अशार हैं वो मैं आपको सुना दूं। शेर इनका ये है कि हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं। हमारे बताइए, मोहम्मद रुस्तम भाई हमारे साथ आ गए हैं, इलाहाबाद का वो शायर जिसने पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी से धूम मचा रखी है। मोहम्मद रुस्तम वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद रुस्तम भाई, आपकी आमद के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवशरण बंधु भाई और नईम अंसारी भाई, बेहद शुक्रिया नईम भाई कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुफ्तगू हम कर रहे हैं अर्शी बस्तवी पर। उनकी कहानी सुना रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि वो उनके कुछ शेर सुना रहे हैं। सुनिए। हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, यही सबब है कि हम सर उठा के चलते हैं। क्या अच्छा शेर है सर। हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, यही सबब है कि हम सर उठा के चलते हैं। क्या कहने। अब्दुल समी भाई देखिए कितना अच्छा। फारूक ज़िया भाई जिंदाबाद, बहुत शुक्रिया फारूक ज़िया भाई। देखिए कितनी अहम शख्सियत, फारूक ज़िया भाई आ गई, नूरुद्दीन इदरीसी भाई आ गए, फारूक ज़िया भाई आ गए। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, आपकी आमद। तो हमने इनका पहला शेर सुनाया कि हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, यही सबब है कि हम सर उठा के चलते हैं। अब शेर सुनिए आजाद। कभी तलाशे सुकून है, कभी सुकून से गुरेज, कभी तलाशे सुकून है, कभी सुकून से गुरेज, बदलती रहती है सुर्खी मेरे फसाने की, बदलती रहती है सुर्खी मेरे फसाने की। क्या अच्छा शेर हुजूर। भाई कर लिया कतए ताल्लुक आपने, कर लिया कतए ताल्लुक आपने, जिंदगी दुश्वार आसान हो गई, जिंदगी दुश्वार आसान हो गई। इम्तियाज समर भाई, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े। और शेर सुनिए आजाद की। मेरी बर्बादियों पर हंसने वालों याद रखना तुम, मेरी बर्बादियों पर हंसने वालों याद रखना तुम, तुम्हारे भी तो एक दिन चढ़ते सूरज ढलने वाले हैं, तुम्हारे भी तो एक दिन चढ़ते सूरज ढलने वाले। अरे मोहम्मद रुस्तम भाई जिंदाबाद। क्या कहने, आपकी मोहब्बतों का कोई जवाब नहीं। अल्लाह आपको अच्छा रखे, आपको आबाद रखे और आपकी शायरी जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे। बहुत शुक्रिया अब्दुल समी भाई और शिवस्तवी भाई। अब सुनिए आजाद शेर। मेरी आंखों में कुछ ऐसे मनाजिर रक्स करते हैं, मेरी आंखों में कुछ ऐसे मनाजिर रक्स करते हैं, मुबारकबाद देता है
तो मेरा दिल लरसता है। मुबारकबाद देता है तो मेरा दिल लरसता है। मेरी बिसात है जितनी उसी में रहने दो, मेरी बिसात है जितनी उसी में रहने दो, हुनर सिखाओ न तुम मुझको जी हुजूरी के। क्या अच्छा शेर है भाई, सुनिए आजाद। बेहतरीन। देखिए शिवम मिश्रा हमारे साथ आ गया है। शिवम भाई बहुत शुक्रिया, एक अच्छा शायर, एक अच्छा इंसान और बहुत खूबसूरत लबो लहजे का शायर शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गया है। शिवम भाई मैं अपना नमस्कार पेश करता हूँ, आपका वेलकम करता हूँ। मोहम्मद रुस्तम भाई बहुत शुक्रिया। हजरत चलिए, मेरी बिसात है जितनी उसी में रहने दो, हुजूर सिखाओ न तुम मुझको जी हुजूरी से, हुनर सिखाओ ना तुम मुझको जी हुजूरी की, मेरी बिसात है जितनी उसी में रहने दो। शेर सुनिए आजाद। कैंसर का इलाज है लेकिन बदगुमानी का कुछ इलाज नहीं। कैंसर का इलाज है लेकिन, कैंसर का इलाज है लेकिन बदगुमानी का कुछ इलाज नहीं। और आजाद ये भी शेर सुनिए। ख्वाब शोहरत के देखने वालों, ख्वाब शोहरत के देखने वालों, शोहरतें दुश्मनी बढ़ाती हैं, शोहरतें दुश्मनी। देखिए मेराज हैदर भाई हमारा एक दोस्त, हमारा भाई, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जहन रखने वाला इंसान, वो हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं आजाद। तो ये है सर, आप कुछ और सुन लीजिए। जहान फ़ानी से रिश्ते 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 को उस्तवार न कर, जहान फ़ानी से रिश्ते को उस्तवार न कर, सिवा खुदा खुदा के किसी पर भी एतबार न कर। कदम कदम पे लगी ठोकरें ज़माने की, कभी भी राह कोई ऐसी अख्तियार न कर। कदम कदम पे लगे ठोकरें ज़माने की, कभी भी राह कोई ऐसे अख्तियार न कर। जवाब देंगे तुझे लाजवाब कर देंगे, हर एक शब्द बपा इनकलाब कर देंगे। हमारे हाथ से छूटा जो सब्र का दामन, तेरे सितम का मुकम्मल हिसाब कर देंगे, तेरे सितम का मुकम्मल हिसाब कर देंगे। ये चार चार मिसरें आज़ाद। तो ये भी देखिए कि मेरी बिसात है जितनी उसी में रहने दो, हुनर सिखाओ ना तुम मुझको जी हुजूरी के। ये है आज़ाद। तो आज़ाद ये तो इनके मुतफरिक शेर थे। अब अगर आप इजाज़त दें तो इनकी गज़ल भी सुना दूँ आपको, और आपको अच्छा लगेगा इनकी गज़ल सुन के आज़ाद। जो आज मैंने इनकी गज़ल जो है वो जो छाँटी है वो पेश कर रहा हूँ। हाँ, एक वाक़या इनका और इनके बारे में बताता चलूँ। संतोष खिरवाटकर, बताइए, एक अहम आदमी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। संतोष खिरवाटकर भाई क्या अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, दोस्त हैं हमारे। वो आ गए हैं, अच्छी शायरी जहाँ है संतोष खिरवाटकर वहाँ हैं। ये आज इस प्रोग्राम में आ गए हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं, बहुत नवाजी। हज़रत इनके बारे में कुछ मेरे तासुरात कुछ अजब से हैं। अब वो तासुरात क्या हैं? वो तासुरात ये है कि ये बेचारे इतने ज़्यादा कुशादा दिल, कुशादा ज़हन और मोहब्बत करने वाले हैं कि कभी कभी जो लोग बहुत आसान होते हैं उनका इस्तेमाल बहुत से लोग कर लेते हैं, समझे। तो ऐसे ही कुछ शख्सियतें हमारे अदब में भी हैं, हमारे मंचों पर हैं, हमारे स्टेज पर भी हैं, जो हालांकि अगर अदबी सतह से उनका कद नापा जाए तो वो इनसे बड़े शायर नहीं, वो कहीं दूर दूर तक ठहरते नहीं अर्शी बस्तवी का, लेकिन वो सिर्फ इसलिए बड़े हैं कि मुशायरे में उनको उनको थोड़ा लोग जानते पहचानते हैं। तो बहुत से लोग इनका इस्तेमाल करते हैं, कई लोग हैं। तो मैंने इनको इसके ज़रिए मैसेज भी देना चाहता हूँ अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए कि ऐसे लोगों से दूर रहो मेरे दोस्त। ऐसे लोग जो हैं बहुत ही मौका परस्त लोग होते हैं, जो आपका इस्तेमाल करके आपकी अजमत में कोई वो नहीं करते, बल्कि आज लोग देखते हैं जबकि इतना बड़ा शख्स और इस घटिया आदमी के, गैर मेयारी आदमी के साथ है, तो आपकी भी इमेज खराब होती है, समझे। तो ये बहुत से, मतलब किसी का की तरफ मैं इशारा नहीं, कि बहुत से लोगों में
ये बात देखी जाती है ख़ास तौर से हमारे मुशायरे के स्टेज पर। और एक बात और ये भी बताऊं कि इनका इनकी अज़मत का एक वाक़या भी सुन लीजिए कि एक मरतबा ये बम्बई गए। बम्बई में इनके एक दोस्त थे अ, जो उर्दू टाइम्स के एडिटर थे। ये उनसे मिलने चले गए। मिल के जब आए तो उनके दोस्त ने और उर्दू टाइम्स के एडिटर ने इनकी आमद की खबर देखी। सपना एहसास एक बहुत अच्छी ज़हनो दिल की खातून, एक बेहतरीन शायरा हमारे साथ जुड़ गई हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं बड़े अदब और एहतराम के साथ कि आप आई हैं, देर से आई हैं लेकिन दुरुस्त आई हैं। और हम आप बात कर रहे हैं आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि पूर्वांचल क्या पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी, अपनी नस्र निगारी वगैरह से बहुत मशहूर हैं और कई ज़बानों, उर्दू भी जानते हैं, पर्शियन भी जानते हैं, अरबी भी जानते हैं और उनका अपना शायरी का अलग लब लहजा है। तो आज़ाद इनका वाक़या जब ये बम्बई पहुँचे तो ये चले गए उर्दू टाइम्स के ऑफ़िस। उर्दू टाइम्स के जो ऑफ़िस में गए तो इनके जो दोस्त थे, एडिटर जो थे फ़ारूक अंसारी साहब। फ़ारूक अंसारी ने दूसरे दिन ये मिल के आए तो दूसरे दिन वो फ़ारूक अंसारी ने इनकी एक जली हरूफ में कि अर्शी बस्तवी मुंबई में करके उन्होंने डाल दिया। अब उसके बाद ये सिलसिला ये और खाली वही नहीं डाला बल्कि उस खबर में इनका फ़ोन नंबर भी डाल दिया। तो उसके बाद तो फिर ये हो गया कि इनके जो मुतल्लिक़ीन थे, शोरा, उदबा और इनके मिलने-जुलने वाले फ़ोन की लाइन लग गई इनके पास। फ़ोन की इनके ऊपर लाइन लग गई और उसके बाद सबसे पहले जो फ़ोन आया, उस शख्स के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस ज़माने में ऐसा शख्स मिलना नामुमकिन है। ऐसा पंडित मिलना जिसका नाम है सागर त्रिपाठी। और सागर त्रिपाठी उस शख्सियत का नाम है जहाँ से आदमी की मेहमान नवाजी, इज्जत और एहतराम जहाँ से हम लोगों की ख़त्म होती है, वहाँ से सागर त्रिपाठी की मेहमान नवाजी शुरू होती है। सबसे पहला फ़ोन जो है सागर त्रिपाठी ने इनको किया और इनको कहा कि साहब आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ़ लाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सागर त्रिपाठी हज़रात एक ऐसा शायर है जो जिस मुशायरे में जाता है धूम मचा देता है। इसके अलावा उनकी एक अलग लाइब्रेरी है, उनका साहिब हैसियत आदमी है और ख़ास तौर से दोस्तों को और जानने वालों को, शायरों को, अदीबों से बड़ी मोहब्बत करते हैं। वो सागर त्रिपाठी जिन्होंने मुझे भी, मेरे तो कई मुलाकातें उनसे, देखिए कीर्ति काले जैसी अहम कवित्री जो हिंदुस्तानी मंचों के अलावा पूरी दुनिया के कवि सम्मेलनों में इज्जत और एहतराम से बुलाई जाती हैं, वो आज हमारे इस प्रोग्राम में आकर उन्होंने हमारी इज्जत बढ़ाई है। कीर्ति काले जी, हम आपको नमस्कार पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा आज हैदर भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज़, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हो। तो साहब उन्होंने त्रिपाठी जी ने इनको बुला लिया। अब ये पहुँच गए। सागर त्रिपाठी साहब बहुत अच्छे, उनका मकान है। इनका मकान सागर त्रिपाठी का है अंबानी के घर के पास। अंबानी के घर के पास सागर त्रिपाठी का एक अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ उनका मकान है। और एक बात और भी मैं बताऊँ खास तौर से इस प्रोग्राम के ज़रिए कि अगर कोई शायर या अदीब बम्बई जा रहा हो तो सागर त्रिपाठी को अगर मालूम हो गया तो सागर त्रिपाठी इतनी इज्जत और एहतराम से आपको बुलाएंगे कि आपको हैरत होगी कि भाई शख्स से तो मैं मिला भी नहीं, मैं इसको जानता भी नहीं, लेकिन कितनी मोहब्बत से हमें याद कर रहा है, समझे। और जब आप उससे मिल लेंगे तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि सागर त्रिपाठी को उम्र भर नहीं भूलेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका, लेकिन मेरे तो पुराने ताल्लुकात थे उनसे कई मुशायरों में वगैरह में। और आपको ये भी बताऊँ कि
सागर त्रिपाठी से इनकी पहली मुलाकात थी जब वो गए थे। अच्छा, उसके बाद फिर सागर त्रिपाठी ने उनको कुछ किताबें वगैरह दी कि आप देखिए मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद जब लौटे तो उनके साथ 2 अहम लोग थे, 2 अहम शायर थे। एक साहब जो हैं वो हमारे दोस्त हैं और ईटीवी के बड़े मशहूर शख्स हैं, इंचार्ज हैं भोपाल के। उनका नाम है डॉक्टर मेहताब आलम, वो उनके हमरा थे। दूसरे साहब थे, वो तो उस्ताद शायर थे, हमारी मुलाकात उनसे थी, असीर बुरहानपुरी। हसीर बुरहानपुरी तशरीफ़ ले आए, वो उनके दोनों लोग सागर त्रिपाठी के साथ आ गए और सागर साहब से इनकी पहली मुलाकात थी। रफ्ता रफ्ता उनके घर में कई लोग आते गए और कारवां बनता गया जिनमें जिनसे वो जिनका तारुफ कराते रहे, जिनमें अब्दुल अहद साज, एक बहुत बड़ा हमारी साहित्य का, हमारे अदब का शायर अब्दुल अहद साज आए, समझे। उसके बाद शकील आज़मी, हमारी नई गज़ल का अहम शायर, वो मौजूद रहा। और उसके बाद अब्दुल अहद सैयद, शकील आज़मी, उबैद आज़म आज़मी उबैद आज़म आज़मी तशरीफ़ लाए। मतलब इस तरीके से धीमे धीमे एक नशिस्त है जो कि इनके नाम से मंसूब थी, सागर साहब ने ज़रा सी देर में मुनक्किद कर दी और मेहताब आलम साहब का कैमरा लग गया, उनकी पूरी टीम थी और उस बहुत ही अच्छी उस नशिस्त का कवरेज किया डॉक्टर मेहताब आलम ने, जो बाद में नश्र हुआ। तो ये साहब इनकी ये उपलब्धियां हैं, इनकी अज़मतें हैं कि ये जहाँ जाते हैं, अगर लोगों को पता चल जाता है कि आपके शहर में मौजूद हैं अर्शी बस्तवी, तो लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। कुछ इनकी शायरी से मुतासिर हैं, कुछ इनके अखलाक से मुतासिर हैं और इनकी शराफत और इनकी नेकी जो है वो जग ज़ाहिर है। हज़रत उर्दू के एक बड़े शायर हैं अकील नोमानी साहब, फरमाते हैं कि अर्शी बस्तवी को मालूम है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ते का इंतखाब बेहद ज़रूरी है, क्योंकि उसको मंजिल कभी नहीं मिलती जो तेरी राह से भटकता है। अपनी इसी ख्याल और अक़ीदे के सबब वो उर्दू की पुरकशिश रवायती शाहराह से अलग नहीं होना चाहती, बल्कि उसी पर चलकर मंजिल मकसूद हासिल करना इनका नस्बुल ऐन है। उन्होंने अपनी फ़िक्र के पैरहन में टाँकने के लिए लफ्ज़ियात के उन्हीं मोतियों का इंतख़ाब किया है जो सैकड़ों साल से शेर व सिखन की जुल्फ़ के असीरों की खातिर उनके मानियों ज़मीर के इज़हार का वसीला बनते रहे हैं। जैसे दरमाने, ज़ख्म जिगर, वादिये कोहसार, कफ़े अफ़सोस, मक़ाफ़ात अमल, शाम फ़ुरक़त, रूए मुनव्वर, हुस्न मुजल्ला, ताबे नज़र, मताए मोहब्बत, ज़ुल्फ़े महकश, आतिशे गुल, तस्वीरे रुसवाई, क़त्ए ताल्लुक़, रक़्से बिस्मिल, इश्क़े जबीने शौक़, नक्शे कफ़े पा, दिले आशिका, गमे हयात, बरक़े तपा, हुजूम शौक़ वग़ैरह जो है, उन्होंने इनको अनीस भाई बहुत शुक्रिया। सपना एहसास हमारे साथ क्या कहना, इन सब लफ्ज़ियात का इन्होंने इस्तेमाल किया है, इन्होंने अकील नोमानी साहब ने बताया था। 2 एक शेर भी उन्होंने वो किया। अर्शी बस्तवी यहाँ बहुत से ऐसे अशार मिल जाएंगे जिन्हें खूबसूरत और पुरतासुर कहा जा सकता है। न पूछिए कि रहे इश्क में क्या गुजरी, ये पूछिए कि मुकम्मल हुआ सफ़र कैसे। इनका शेर उन्होंने लिखा, देखिए कितना अच्छा शेर है। न पूछिए कि रहे इश्क में क्या गुजरी, ये पूछिए कि मुकम्मल हुआ सफ़र कैसे। मोहब्बत करने वाला लापता है, मोहब्बत की कहानी हर तरफ है कभी तलाशे सुकून है, कभी सुकून से गुरेज, बदलती रहती है सुर्खी मेरे फसाने की। ये साहब अकील नमानी साहब ने इनके बारे में ये तासुरात दिए हैं। और उसके से पहले मैं हमको इनका ये गज़ल और आपको सुना दूँ आपको अच्छा। हम शेर ये है, गज़ल ये है कि हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, यही वजह है कि हम सर उठा के चलते हैं। हमारे शहर में कुछ लोग हमसे जलते हैं, यही वजह है कि हम सर उठा के चलते हैं। सितम तो देखें ज़रा कोई महजबीनों का, कि चुटकियों में मेरे दिल को वो मसलते हैं।
कि चुटकियों मेरे मेरे दिल को वो मसलते हैं। तुम्हारी सूरत ज़ेबा को देखने के लिए खुद आईने भी बहुत शौक से मचलते हैं, खुद आईने भी बहुत शौक से मचलते हैं। ज़माने वाले कभी धमकियाँ न दे हमको, ज़माने वाले कभी धमकियाँ न दें हमको। हम अहले इश्क हैं, शोलों पे रोज़ चलते हैं। हम अहले इश्क हैं, शोलों पे रोज़ चलते हैं। ये कारगाह जुनूबी अजीब दुनिया है कि इसके साए में हर इनकलाब पलते हैं। ये कारगाह जुनूबी अजीब दुनिया है कि इसके साए में हर इनकलाब पलते हैं। ज़माना लाख करे साजिशें मगर अर्शी, हम वो चिराग हैं जो आंधियों में जलते हैं। आज़ाद ये इनकी गज़ल सुनाई। और अब मैं आपको जिनका ज़िक्र मैंने बड़ी तफ़सील के साथ किया, मन्नान फराज, देखो एक बहुत अहम शायर, हमारी स्टेज का एक बहुत ज़बरदस्त शायर, नाज़िम मुशायरा मन्नान फराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं बहुत खुलूस दिल का उससे उनका इस्तकबाल करते हैं। आदाब आदाब मेरे भाई मन्नान फराज साहब। सागर त्रिपाठी फरमाते हैं, जिनका जिक्र मैंने किया, कि अर्शी बस्तवी का जिक्र आते ही एक ऐसे शाइस्ता ज़हन, मुहज़्ज़ब, कुशादा दिल, बावक़ार, अदीब, शायर, मुफ़क्किर शख्सियत का अक्स उभरता है, जिनकी बुनियादी वाबस्तगी मुतवातिर दरस व तदरीस इल्म और रूहानियत से रही है। अर्शी साहब की इल्मी ज़िंदगी की 4 दहाई अदब की बेदार खिदमत और उर्दू ज़बान की बका फ़रोग़ की आबियारी में गुजरी है, बका और फ़रोग़ की आबियारी में गुजरी है। आपके शागिर्दों, मुरीदों और चाहने वालों की तादाद का अंदाज़ा गिनना व आंकना नामुमकिन है। उनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गोरखपुर के आसपास जश्न, सेमिनार, नशिश, जमावड़ा सोचा भी नहीं जा सकता। उनके चेहरे पर एक मासूम बच्चे की सी पाकीज़ी मुस्कुराहट हर पल चमकती है, खेलती रहती है। मेहमान नवाजी, अदब नवाजी कोई उनसे सीखे। पल भर की मुलाकात में एक ऐसी पैठ बना लेते हैं जैसे बचपन का याराना हो। अर्शी बस्तवी कलंदाराना और फ़कीराना तबीयत के ऐसे अदीब हैं जिन्होंने सादा ज़ुबान में बड़े बड़े मफाहीम शायरी के बांधे हैं। वो इस हुनर से वाकिफ़ हैं और सलीका हुनर और सलीका दोनों ही बहुतात से दस्तयाब हैं उनके यहाँ। उर्दू और हिंदी ज़बान में यकसां उबूर और गहन तख्लीक उन्होंने मुनफरिद यह मेयार अता करती है। गज़ल के मखमली पैरहन पर एहसास की धनक रंगी सितारे टाक देना उनके सलाहियत के कद को दोबाला कर देता है। यह हज़रात ये सनद है जो जिन लोगों पर इनकी शख्सियत जो है उभर कर। शाहिद अनवर भाई बताइए, शाहिद अनवर भाई आपको बहुत अल्लाह अच्छा रखे कि आप इस प्रोग्राम में आए हैं, देर से आए हैं, तो इसलिए मैं बताता चलूँ कि आज मलिकज़ादा जावेद लाइव शो का 202वां एपिसोड है, जो हम कर रहे हैं पूर्वांचल की एक अहम शख्सियत, एक बड़े शायर, एक मेयारी इंसान अर्शी बस्तवी पर। शुएब अली ख़ां भाई देखिए भोपाल से शुएब भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुएब भाई आपका बहुत नवाजिश कि आप आए हैं, अल्लाह अच्छा रखे। वालेकुम अस्सलाम मन्नान फराज भाई, बहुत शुक्रिया। अब हज़रत ये तो अकील नुमानी का बता दिया और सागर त्रिपाठी का बता दिया। अब मैं सोच रहा हूँ एक गज़ल और आपको सुना दूँ और उसके बाद फिर मैं एक बड़ी अहम शख्सियत इसलिए कि वो जहानियाने जहाँ गश्त है, और वो जहानियाने जहाँ गश्त जो हैं उनसे जब मैं गया था, क्या बोलते हैं, कहाँ गया था, हाँ कुवैत गया था जब मैं मुशायरों में, तो वहाँ भी मौजूद थे। जब मैं दुबई गया तो वो वहाँ भी मौजूद थे। आजकल वो हिंदुस्तान में हैं और उस शख्सियत का नाम है डॉक्टर अफरोज़ आलम। आप तो डॉक्टर अफरोज़ आलम पर आने से पहले उनकी गज़ल सुन लीजिए। अर्शी बस्तवी। हम अपने अज़्म मुहकम से भला कब टलने वाले हैं, हमेशा वादिये कोसार में हम पलने वाले हैं। हम अपने अज़्म मुहकम से भला कब टलने वाले हैं, हमेशा वादिये कोसार में हम पलने वाले हैं। मेरे शाना बशाना लोग जो भी चलने वाले हैं,
हकीकत में वही शोहरत से मेरी जलने वाले हैं। क्या अच्छा शेर है, सच्चा शेर है। शाहिद अनवर भाई जिंदाबाद। आपकी नवाजिश, क्या अच्छा शेर किया है। अ, मेरे शाना बशाना लोग जो भी चलने वाले हैं, हकीकत में वही शोहरत से मेरी जलने वाले हैं। बिल्कुल सच्चा शेर है हजरात। और ये भी शेर सुनिए, मेरी सच्ची खरी बातों पर पत्थर मारने वाले, यकीनन ये कफ़े अफ़सोस एक दिन मलने वाले हैं। यकीनन ये कफ़े अफ़सोस एक दिन मलने वाले हैं। मेरी बर्बादियों पर हँसने वालों और फरमाओ, तुम्हारे भी तो एक दिन चढ़ते सूरज ढलने वाले हैं। तुम्हारे भी तो एक दिन चढ़ते सूरज ढलने वाले हैं। ये दुनिया क्या है, एक बहता हुआ दरिया है लोगों। ये दुनिया क्या है, एक बहता हुआ दरिया है लोगों। चलो तुम आगे पीछे, हम भी चलने वाले हैं। चलो तुम आगे पीछे, हम भी चलने वाले हैं। मुकाफाते अमल से कौन बच सकता है अर्शी। जो दाने बोए हैं अच्छे बुरे, सब फलने वाले हैं। जो दाने बोए हैं अच्छे बुरे। लंबी बहर की गज़ल है, अच्छी गज़ल है। अब आज़ाद इनके ये गुफ्तगू हम जो अ, करेंगे, कोशिश करेंगे कि इनकी एक गज़ल पर हम अपने इस प्रोग्राम का अख्ताम करें। लेकिन डॉक्टर अफरोज़ आलम साहब का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने ये चंद सतरें जो लिखी हैं हमारे आज के मौजूद गुफ्तगू था अर्शी बस्तमी पे। दाव दा, फरमाते हैं दावत दावत भेजिए तो बहुत ही मान मुनव्वल के बाद कुछ मासूम शर्तों के साथ आएंगे। यानी कि फला भाई को साथ लेकर आऊँगा। आपकी भाभी की तबीयत ज़रा नाराज़ है, इसलिए ज़्यादा देर रुकूंगा नहीं, ज़रा जल्दी छोड़ दीजिएगा वगैरह वगैरह। लेकिन शेर व अदब से आपका वालिहाना लगाव ने आपको अपने हम असलों में महबूब बना रखा है। शायरी के मामले में भाई अर्शी की पहली और आखिरी पसंद गज़ल है। मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेरी मुबाहिसा करते करते अर्शी इतना मच गए हैं कि आपकी शेरी चमक माहौल मुताले का निचोड़ है। आपकी शेरी चमक माहौल को मुनव्वर किए है। भाई अर्शी के शायरी दरअसल उनके मुताले का निचोड़ है। वो अपने आप को निचोड़ कर शायरी बरामद करते हैं। कभी कभी मुशायरे की राहरवी पर नश्तर जनी करते हैं और कभी कभी अपने तजुर्बे की रोशनी में बहुत ही मुफीद मशवरे दे जाते हैं। एक शेर, ये कार गाह जुनूबी अजीब अजब दुनिया है। ये कार गाह जुनूबी अजीब दुनिया है कि इसके साए में हर इनकलाब पड़ते हैं। बिल्कुल अज़हर शाह, ये शेर मैंने सुनाया है। ये कारगाह जुनूब भी अजीब दुनिया है, अजब दुनिया है कि इसके साए में हर इनकलाब पलते हैं। ये कारगाह जुनूबी अजब दुनिया है कि इसके साए में हर इनकलाब पलते हैं। मुद्दतों शेलों पे चलने का हुनर सीखा है, तब कहीं जाके मोहब्बत को निभाना आया। फ़हीम देखिए साहब, क्या है, हम लोग देखिए फ़हीम जोगापुरी जैसा बड़ा शायर हमारे साथ बिहार से जुड़ गया है। ये हमारे लिए बड़ी अहम बात है। अता अब्दी जैसा अहम आदमी, मन्नान फराज जैसी बड़ी शख्सियत, ये तमाम लोग अभी तक जुड़े हुए हैं मोहब्बत में अर्शी बस्तवी के। आज़ाद एक दुनिया में मुख्तलिफ ज़बान है। गज़ल तो हर ज़ुबान में नहीं, लेकिन शायरी हर ज़ुबान में होती है। प्यार, मोहब्बत और कुदरती मनाजिर के मामलात मुश्तरका तौर पर दुनिया की हर शायरी में मिलते हैं। क्योंकि सारी दुनिया का ये मुश्तरका मामला है, इसलिए हर मौजू हर शायर के यहाँ ज़रूर मिलता है, बल्कि जिस शायर के यहाँ नहीं मिलता, उसकी शायरी को भी दूसरे दर्जे की शायरी मानी जाती है। इसलिए शायर को इश्क व मोहब्बत को 24 करोड़ कैरेट का सोना तस्लीम करना चाहिए। ये इन्होंने मशवरा दिया है हमारे भाई डॉक्टर अफरोज़ आलम ने। इस मज़मून के शायर ने जितनी ईमानदारी बरती है, वहीं से उनकी शायरी में असलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इसके बाद ही इस्तिआरा, कनाया, बलागत, फसाहत, अल्फाज की नशिस्त व बर्खास्त व गिरह को मुबस्सिर अपनी नक़्द व नज़र से ढाल छान व फटक करके अपनी राय से नवाजते हैं। इस बुनियाद पर अगर देखें तो भाई अर्शी बस्तवी अपने क़ारीन और तनक़ीद निगारों की तवज्जो अपनी शायरी की तरफ खींचने में कामयाब नज़र आते हैं। चंद अशार पेश करके मैं आप सबको कहूँगा कि आप अपनी फुर्सत में
इस फ़कीर सिफत शायर की इश्किया शायरी का जायज़ा लें और अपनी राय से नवाजें। सितमगरा ने जहाँ दें न धमकियाँ हमको, सितमगरा ने जहाँ दें न धमकियाँ हमको, हम अहले इश्क है शोलों पर रोज़ चलते हैं। ये आज़ाद इनकी है। अब एक छोटी बहन की गज़ल भी मैं सुना दूँ और मैं अपने करीब करीब अपने वक्त पर पहुँच रहा हूँ। देखिए हज़रात, और एक बात और बता दूँ कि जो लोग भी आए हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उनकी कद्र करते हैं। आप तमाम लोग मामूली लोग नहीं हैं, बहुत अहम तरीन लोग हैं। और मैं अपने को बड़ा तसव्वुर करने लगता हूँ जब आप जैसी अहम शख्सियत हमारे प्रोग्राम में आकर हौसला अफजाई करती है। ये बड़ी बात है हज़रात। और अब इनके ये गज़ल सुन लीजिए, और वो गज़ल है कि गुलों में शादमानी हर तरफ है, गुलों में शादमानी हर तरफ है। क्या क्या मिसरा है, छोटी बहर की गज़ल है। गुलों में शादमानी हर तरफ है, ये किसकी बागबानी हर तरफ है, ये किसकी बागबानी हर तरफ है। ज़ुबा पर जज्बे इज़हार उल्फत, दिलों में बदगुमानी हर तरफ है। ज़ुबां पर जज्बे इज़हार उल्फत, दिलों में बदगुमानी हर तरफ है। इधर भूखे तड़प कर मर रहे हैं, उधर राहत रिसानी हर तरफ है। इधर भूखे तड़प कर मर रहे हैं, उधर राहत रिसानी हर तरफ है। मोहब्बत करने वाले लापता हैं, मोहब्बत की कहानी हर तरफ है। मोहब्बत करने वाले लापता है, मोहब्बत की कहानी हर तरफ है। अरविंद असर भाई, सपना एहसास, बख्तियार नवाज़ भाई, बताइए बख्तियार नवाज़ भाई मेरे मोहतरम, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारी प्रोग्राम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। और शेर सुनिए, गुलिस्तानों में सहराओं में बन में, गुलिस्तानों में सहराओं में बन में, हमारी तर्जुमानी हर तरफ है। तेरी कश्ती कहाँ ठहरेगी अर्शी, जहाँ पानी ही पानी, यहाँ पानी ही पानी हर तरफ है। हज़रत, ये तो अर्शी बस्तवी साहब का जिक्र था, उनकी गुफ्तगू थी, उनकी कहानी थी, उनके बारे में कोशिश ये किया कि उनकी ज़िंदगी के हर पहलू पर। जावेद भाई, आपका शुक्रिया, आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। आपने उनकी कहानी सुनी। और बिलाशुबा कुछ लोग ऐसे हैं जो दूर दराज इलाके में रहकर उर्दू ज़ुबान, उर्दू अदब और हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी और उसकी जो खूबियाँ हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उसको भी कोशिश करते हैं कि उसको भी फ़रोग़ दिया जाए। तो अर्शी बस्तवी का सिलसिला यही है कि वो जहाँ एक तरफ उर्दू के बहुत अच्छे शायर और जानकार हैं, उतने ही अहम आदमी हिंदी दुनिया में भी हैं, हिंदी साहित्य में भी हैं, हिंदी शायरी में भी हैं। तो हम उन अर्शी बस्तवी को अपना सलाम पेश करते हैं और आप तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि दोस्तों, ऐसे लोग जो दूर दराज इलाके में रहकर साहित्य का, ज़बान का काम करते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखिए, उनकी शायरी पढ़िए, उनके अफ़साने पढ़िए, उनकी कहानी पढ़िए और उनसे मोहब्बत कीजिए। इन जुमलों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को हज़रात ख़त्म करता हूँ, विराम देता हूँ और अनक़रीब किसी दूसरी शख्सियत के साथ अपना मलिकज़ादा जावेद लाइव शो लेके फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों, शब बख़ैर, खुदा हाफ़िज़।